Hello everyone. Welcome to Read, React and Review. Book name Atomic Habits, chapter number 10. खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। इस्तांबुल की प्रमुख सड़क इस्तिक्लाल कदेसी से कुछ ही दूर एक पुराने अपार्टमेंट में 2012 के अंत में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ में मेरा गाइड माइक भी एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ फीट दूर बैठा हुआ था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर गया हुआ था। वास्तव में माइक मूल रूप से गाइड नहीं था। वह मेन अमेरिका का ही रहने वाला था और 5 वर्षों से तुर्की में रह रहा था। उसने ही मुझे पूरा देश घुमा देने की पेशकश की थी और मैं उसे साथ ले गया। जिस रात को मुझे और माइक को रात्रि भोज पर बुलाया गया था, इसमें उसके कुछ तुर्क मित्र भी थे। हम 7 लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर सिर्फ मैं ही था जिसने कभी दिन में एक पैकेट सिगरेट तक नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि यह आदत कैसे लग गई। उसने कहा यह हमेशा दोस्तों के साथ रहते हुए ही शुरू होती है। एक दोस्त पीता है तो आप भी पीने लगते हैं। यह वास्तव में बहुत ही दिल जीतने वाला था कि कमरे में मौजूद आधे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। माइक कुछ वर्षों से सिगरेट नहीं पी रहा था। एक पुस्तक एलन कॉर्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग को पढ़कर उसकी आदत छूट गई थी। उसने कहा यह पुस्तक सिगरेट पीने के मानसिक भार से मुक्त करती है। यह कहती है कि खुद से झूठ बोलना बंद करो। वास्तव में आप सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि इसमें सुखाभास नहीं हो रहा। इससे आपको महसूस होने लगता है कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपको यह लगने लगता है कि आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ा। इसे लिखने वाले ने रोचक रणनीति अपनाई है ताकि सिगरेट पीने वाले अपनी ललक को खत्म कर सकें। वे सुनियोजित तरीके से सिगरेट पीने के संबंधित हर संकेत को रिफ्रेम करते हैं और इसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं जैसे आप सोच रहे हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं रहे क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक होने के लिए आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिना सिगरेट पिए भी आप सामाजिक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म होगा, लेकिन नहीं, इसे पीने से नसों में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वे सतत रूप से इन वाक्यों और इन जैसे दूसरे वाक्यों को दोहराते हैं। वे कहते हैं अपने दिमाग में बैठा लो, आप कुछ नहीं खो रहे हैं और आप न केवल स्वास्थ्य, ऊर्जा और धन के क्षेत्र में, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबके ज़्यादा आवश्यक अपने लंबे और गुणवत्ता से भरे जीवन में शानदार सकारात्मक प्रगति हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक समाप्त करने को होते हैं तो सिगरेट पीना दुनिया में सबसे ज़्यादा हास्यास्पद लगने लगता है। जब आपको लगता है कि सिगरेट पीने से कोई फ़ायदा आगे भी नहीं होगा, तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण नहीं रहता है। यह व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है। इसे अनाकर्षक बनाएं। अब मैं जान गया हूँ कि यह सोचने में भले ही बहुत आसान लगता है, बस अपना मानस बदलने की ज़रूरत है। आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे, लेकिन 1 मिनट मेरे साथ रहिए। ललक कहाँ से आती है? हर व्यवहार की सतही स्तर पर कोई ललक होती है। उसके पीछे गहराई में कोई प्रेरणा होती है। मुझे भी अक्सर ललक पैदा होती है जो इस प्रकार की रहती है, मैं टाकोस खाना चाहता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं टाकोस क्यों खाना चाहता हूँ, तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन सच कहीं गहराई में छिपा हुआ है, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, इसलिए टाकोस की ओर प्रेरित हुआ। भले ही टाकोस के लिए मेरी ललक हो, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा यह है कि मुझे खाना और पानी चाहिए। हमारे भीतर की प्रेरणाओं में ये शामिल है: ऊर्जा बचाना, पानी और खाना हासिल करना, प्रेम प्राप्त करना, एक दूसरे से जुड़ना, संबंध बनाना, सामाजिक स्वीकृति मिलना, अनिश्चितता कम करना, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा हासिल करना। कोई ललक भीतर की प्रेरणा के विशेष अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में यह इच्छा नहीं रहती कि सिगरेट पी ली जाए या इंस्टाग्राम चेक किया जाए या वीडियो गेम्स खेले जाए। गहरे स्तर पर आप सहजता से अपनी अनिश्चितता कम करते हुए बेचैनी समाप्त करना चाहते हैं ताकि किसी तरह से सामाजिक स्वीकृति मिले और सामाजिक स्तर हासिल हो। किसी भी उत्पाद की तरह आदत डालने को देखें तो आप महसूस करेंगे कि यह कोई नई प्रेरणा नहीं रचती, बल्कि यह मानवीय स्वभाव की भीतरी प्रेरणा से जुड़ी हुई होती है। प्रेम पाएं और प्रजनन करें। टिंडर का उपयोग करें, दूसरे लोगों से जुड़ें और संबंध बनाएं। फेसबुक पर ब्राउजिंग करें, सामाजिक स्वीकृति को जीतना, इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करना, अनिश्चितता को कम करना, गूगल पर सर्चिंग करें, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा कमाना, वीडियो गेम्स खेलें। आपको आदतें किसी प्राचीन इच्छा या आधुनिक हल हैं।
पुरानी खराब आदतों का नया संस्करण। मानव व्यवहार के भीतरी प्रेरणाएं पहले जैसी ही हैं। खास आदतें जो हम अलग तरह से करते हैं वे पुराने इतिहास पर ही निर्भर होती हैं। शक्तिशाली अंश समान भीतरी प्रेरणा को हल करने के विभिन्न उपाय होते हैं। एक व्यक्ति तनाव को भगाने के लिए सिगरेट पीना सीख सकता है, दूसरा व्यक्ति बेचैनी हल करने के लिए दौड़ने जा रहा है। आवश्यक नहीं है कि जो समस्याएं आपके सामने हैं उन्हें हल करने का सबसे सही उपाय आपकी आदत हो। ये सब विधियां हैं जिनको प्रयुक्त करना आपने सीखा है। एक बार आप जब किसी हल को किसी समस्या से जोड़ देते हैं तो आप बार बार इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आदतों का मतलब जुड़ाव से है। ये जुड़ाव ही निर्धारित करते हैं कि कोई आदत बार बार दोहराने की योग्य है या नहीं। जैसे कि हमने पहले नियम की चर्चा में शामिल किया था, आपका दिमाग सूचनाओं को सतत रूप से ग्रहण करते हुए माहौल में व्याप्त नए संकेतों को देखता रहता है। हर बार जब आप कोई संकेत देखते हैं तो आपका दिमाग उद्दीपन प्रवाहित करता रहता है। यह पूर्वानुमान लगाता है कि अगले क्षण में क्या किया जाना चाहिए। संकेत। कोई स्टोव गर्म है तो आप क्या देखते हैं? अनुमान। यदि मैं इसे स्पर्श करता हूं तो जलन होगी, इसलिए मैं इसे छूने से अलग रहूंगा। संकेत। आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। अनुमान। यदि मैं गाड़ी चालू करता हूं तो मैं सुरक्षित तरह से दो मार्गों के विभाजन को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं ईंधन चालू करूंगा। आप एक संकेत देखते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर उसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिसाद का निर्धारण करते हैं। यह सब एकदम होता है, लेकिन यह आदतों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर काम किसी पूर्वानुमान के बाद ही होता है। जीवन हमें प्रतिक्रियावादी लगता है, जबकि वास्तव में इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे दिन आप अपना चिंतन इसी में रखते हैं जो आपने अभी देखा है। इसके आधार पर किस तरह से काम किया जाए और आपके लिए पहले क्या काम आया था, आप सतत रूप से यही पूर्वानुमान लगाते रहते हैं कि अगले पल क्या होना है। हमारा व्यवहार इस प्रकार के पूर्वानुमानों पर बहुत ज़्यादा आधारित रहता है। इसे दूसरे प्रकार से देखें तो हमारा व्यवहार उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है कि हम घटनाओं की व्याख्या किस तरह से करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि व्याख्या घटनाओं के तर्कसंगत असलियत हो। दो लोग सिगरेट की ओर देखते हैं और एक को पीने की इच्छा हो जाती है और दूसरे को इसकी गंध से भी चिढ़ आ जाती है। इसे इस तरह के संकेत अच्छी या खराब आदतों को बढ़ाते हैं, जो आपके पहले के चिंतन पर आधारित होते हैं। आपकी आदतों का कारण वास्तव में वह पूर्व चिंतन है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ये पूर्वानुमान भावनाओं को जन्म देते हैं। इस तरह ही हम आमतौर पर ललक का वर्णन करते हैं, यानी भावना, इच्छा और आग्रह। भावना और उमंग हमारे द्वारा देखे गए संकेतों और हमारे द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों को संकेतकों में तब्दील कर देते हैं, जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। वे यह समझने में मदद करते हैं कि वर्तमान में हम क्या समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं आप अभी कितना गर्म या ठंडा महसूस कर रहे हैं। यदि तापमान 1-1 डिग्री करके गिरता है तो आप शायद कुछ भी नहीं करेंगे। यदि तापमान 10 डिग्री गिरता है तो आप ठंड महसूस करेंगे और कपड़ों की एक और परत डाल लेंगे। ठंड लगना संकेत था जिसने आपकी कार्य करने की तरफ आपको प्रेरित किया। आप पूरे समय संकेतों को महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। आप एक अलग स्थिति में बेहतर होंगे तब आप कार्यवाही करते हैं। कोई ललक उस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। यह आपके भीतरी अवस्था बदलने की इच्छा है। जब तापमान घट जाता है तो आपका शरीर जो अनुभव कर रहा है वह क्या अनुभव करना चाहता है, या उसके भीतर का क्या अंतर है। वर्तमान अवस्था और इच्छित अवस्था के बीच में जो अंतर है वह आपसे कार्य करा लेता है। इच्छा एक प्रकार का अंतर है, आप अभी कहाँ हैं और भविष्य में आप कहाँ होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान से अलग अनुभव करने की प्रेरणा से भरा हुआ होता है। जब आप अधिक खाते हैं या सिगरेट सुलगा लेते हैं या सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हैं तो आप वास्तव में आलू के चिप्स या सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहते, न ही सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स चाहते हैं। आप सिर्फ अलग अनुभव करना चाहते हैं। हमारे आभास और भावनाएं हमें बताती हैं कि वर्तमान स्थिति में रहना है या बदलाव करना है। वे हमें बताती हैं कि हम क्या बेहतर तरह से कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया कि जब भावनाएं और आभास खंडित होते हैं तो हम वास्तव में फैसला करने के योग्य नहीं रह जाते। हमारे पास संकेत नहीं होते कि क्या प्राप्त करें और क्या छोड़ें। न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि भावनाएं ही हमें गुंजाइश देती हैं कि आप चीज़ों को अच्छी या खराब या उदासीन तौर पर अंकित करें। संक्षेप में कहें तो आप
के द्वारा महसूस किए जाने वाले विशिष्ट ललक और आपके द्वारा की जाने वाली आदतें वास्तव में आपको मूलभूत अंतर्निहित प्रेरणाओं को पूरा करने का प्रयास होती हैं। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में इसे फिर से करने की ललक विकसित हो जाती है। समय के साथ आप यह पूर्वानुमान लगाना सीख जाते हैं कि सोशल मीडिया देखना प्यार महसूस करने में आपकी मदद करेगा या यूट्यूब देखने से आपके डर को भूल जाने की गुंजाइश देगा। आदतें तब आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ देते हैं। हम नुकसान के बजाय अपने लाभ के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है और बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती हैं। आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती हैं। आपको परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द को बदल देने से आप उस नज़रिए को बदल देते हैं। जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं, इस तरह से व्यवहार के बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उसे अवसर माने। मुख्य बात यह है कि यथार्थ में दोनों ही रूप सही हैं। आपको वे चीज़ें करनी पड़ती हैं और आपको वे चीज़ें करने को मिलती हैं। जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। मैंने एक बार व्हीलचेयर पर जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की कहानी सुनी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको व्हीलचेयर पर ही बैठे रहने में कठिनाई होती होगी, तो उनका जवाब था कि मुझे कठिनाई नहीं बल्कि उस कुर्सी से स्वतंत्रता लगती है। अगर यह नहीं होती तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता और कभी भी घर छोड़ नहीं पाता। नज़रिए में यह बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन को बदल कर रख देता है। आपकी आदतों के नुकसान के बजाय उनके फायदे को रेखांकित करना, उनके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना और आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का तीव्र और आसान तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौती मानते हैं, जो आपको ऊर्जा खत्म कर देता है और थका कर रख देता है। आप इसे कौशल विकसित करने का उपाय मान सकते हैं। खुद को यदि ऐसा कह रहे हैं, मुझे सुबह दौड़ लगाने जाना पड़ता है, या इसकी बजाय यह कहिए, मेरा धैर्य बढ़ाने और तेजी से काम करने का समय आ गया है। फाइनेंस। पैसा बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि आप इसे सीमाओं की बजाय अपनी स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। यदि आप सरल या सच में समझ जाते हैं, वर्तमान में साधनों की कमी करते हुए जीने के भविष्य के साधन बढ़ जाएंगे। जो पैसा आप इस माह बचा रहे हैं वह अगले महीने आपको खरीदने की शक्ति को बढ़ा देगा। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से ज़्यादा ध्यान करने का प्रयास किया है वह समझ सकता है कि जब भी कोई विकर्षण आपके दिमाग में उपजता है तो आप कितने कुंठित होते हैं। आप कुंठित अवस्था में को प्रसन्नता में बदल सकते हैं जब आप यह समझेंगे कि हर अवरोध आपको फिर से आपकी सांसों को लौटने का अभ्यास करा देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। काम के पहले का संशय। कई लोगों का बड़ा प्रेजेंटेशन देने का, किसी अहम स्पर्धा में भाग लेने के पहले बहुत ही बेचैनी होती है। उनकी श्वास तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ने लगती है। यदि हम इसकी व्याख्या नकारात्मक तरह से करते हैं तो हम घबराए हुए तनाव में लगेंगे। यदि हम इस आभास को सकारात्मक तरह से लेंगे तो हम आसानी से सम्मान के साथ प्रस्तुति देंगे। आप अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं नर्वस हूँ की बजाय मुझे यह कार्य करने में बहुत खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की ऊर्जा मिल रही है। मानसिकता में यह मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को बदलने में आपकी मदद करते हैं जो आप किसी खास आदत या स्थिति से जोड़ते हैं। यदि आप इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक प्रेरक रीति नीति को बना सकते हैं। जिससे भी आपको खुशी मिली है उसे सरलता से आपकी आदतों को जोड़ना होता है। आप बड़ी सहजता से उन आदतों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें अपने करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। जब जब भी प्रेरित होने की आवश्यकता होगी तो आप उस संकेत का उपयोग कर सकेंगे, जैसे कि आप अपनी गतिविधियों को संगीत से जोड़ सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो आप संगीत बजाएं तो आपको लगेगा कि हाँ, गाना इसके साथ ही होगा। इस तरह की रणनीति से पीटर्सबर्ग के बॉक्सर और लेखक
एड लेटिमोर को लाभ हुआ, जबकि उनको इसका पता भी नहीं था। उन्होंने लिखा कि मुझे विचित्र तरह से समझ आया कि जैसे ही मैं लिखने के लिए हेडफोन लगाता हूँ तो मेरा फोकस और ध्यान पूरा बढ़ जाता है। मुझे संगीत बजाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसे समझे बिना वे खुद को बदल रहे थे। आरंभ में उन्होंने हेडफोन चालू रखे और कुछ संगीत सुनकर मजा लिया, काम का पूरा फोकस कर दिया। इसे 5 से 10 बार कर लेने के बाद हेडफोन सिर पर लगाना संकेत बन गया, जो स्वचालित रूप से काम करने के प्रति ध्यान को बढ़ा रहा था। इसकी ललक स्वाभाविक रूप से होने लगी। खिलाड़ी भी इस रणनीतियों का इस्तेमाल करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, मानसिकता को बेहतर बनाने के वास्ते करते हैं। अपने बेसबॉल के करियर में मैंने अपने विशेष पारंपरिक स्ट्रेचिंग शुरू की थी। हर बार खेलने से पहले उसे कर लेता था। इस पूरे क्रम में 10 मिनट लगते थे। मैंने उसी तरह से हर बार इसे किया। इससे मैं शारीरिक रूप से ऊर्जा महसूस करता था, खेलने के योग्य हो जाता था। ज़्यादा अहम बात यह थी कि इसके कारण मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई थी। मैंने खेलने से पहले इस काम को जोड़ लिया ताकि खुद को प्रतिस्पर्धी और फोकस्ड महसूस कर सकूं। यदि मैं पहले प्रोत्साहित नहीं हो पाता तो जैसे ही मैं इस रीति को करता तो मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता था। इस रणनीति को आप किसी भी कार्य में बदलकर काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सामान्य तौर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पता करें जिससे आपको वास्तव में प्रसन्नता मिलती है। जैसे आपको डॉग का पालना अच्छा लगता है, बबल बाथ, साबुन के झाग से भरे टब में बैठना। इसके बाद एक छोटा सा रूटीन बनाएं। आप जिन कार्यों को पसंद करते हैं इसे करने के बाद वह करें। इससे आप 3-4 लंबी गहरी श्वास लेकर मुस्कुरा सकते हैं। 3 गहरी श्वास, मुस्कुराना और डॉग पालना, इसे दोहराते रहें। अंततः आप श्वास लेने और मुस्कुराने की इस दिनचर्या को अच्छे मूड से जोड़ने लगेंगे। यह संकेत बन जाता है, जिसका अर्थ है प्रसन्न रहना, महसूस करना। एक बार यह हो गया तो आप इसे कभी भी अपना सकते हैं, जब भी आप चाहें। काम के कारण तनाव है, 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराइए। जीवन में दुख है, 3 गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराइए। एक बार यह आदत पड़ गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यह संकेत जो आपकी ललक को बढ़ाएगा। भूल को मूल हालात से इसका बहुत कम लेना देना होता है। खराब आदतों के कारण का पता लगाना और उनमें सुधार करने की कुंजी यही है कि आप उनके जुड़ावों को पहले परिभाषित करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप पूर्वानुमानों को फिर से प्रोग्राम कर सके तो कठिन आदत भी आकर्षक बन जाएगी। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत हैं, इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक हल है। आदतों का वास्तविक कारण पूर्वानुमान है, जो उनसे पहले होता है। यही अनुमान आभास की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लाभों को प्रमुखता से रेखांकित करें ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम सकारात्मक भाव से किसी आदत से जुड़ते हैं तो आदतें आकर्षक रहती हैं, और जब हम नकारात्मक भाव से जुड़ते हैं तो आकर्षक नहीं लगती। किसी कठिन आदत के तत्काल पहले कोई ऐसी उद्देश्यपूर्ण रीति कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें।